आज हम इस वीडियो में जो है कि लंबवृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। देखिए राइट सर्कुलर जो सिलेंडर होता है यह बीटीसी अर्थात जो है कि डीएलएड और क्लास 10th और 9th में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो पढ़ा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। तो देखिए बेलन क्या होता है, बेलन की जो आकृति होती है ऐसी ही होती है, ठीक है ना। इसी को हम बेलन कहते हैं। जिसे मार्कर लिया गया है तो यह क्या है, एक प्रकार का बेलन है। यह एक प्रकार का क्या है, बेलन है। देखिए यह सेम जो है कि इसी आकृति का होता है। तो देखिए बेलन दो प्रकार के होते हैं। एक बेलन जो होता है वह होल सिलेंडर होता है अर्थात खोखला बेलन होता है, और एक जो है कि बेलन होता है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो जहाँ पहले जो न्यूमेरिकल्स में लिया गया है वह जो है कि ओनली जो है कि सिलेंडर लिया गया है जो क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। तो देखिए यह जो है यहाँ से यहाँ तक जो होता है यह बेलन का हाइट होता है और यह पूरा उसका डायमीटर होता है जिसको डी से दर्शाया गया है, और जो उसका रेडियस त्रिज्या होती है उसको आर से दर्शाया गया है। तो आइए इसमें देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्षेत्रफल एरियास निकालने के लिए जो है कि क्या होते हैं, इनके कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे देखिए होता क्या है कि देखिए जैसे होता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए या यूं लिख लेते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या शॉर्ट में लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो उसमें कहा जाता है कि आधार का क्षेत्रफल यह होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए जो आधार का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, तो आधार का यह क्षेत्रफल नहीं, यह जो है कि परिधि होती है, यह परिधि होती है, ठीक है ना। तो देखिए जो बेलन का आधार होता है वह जो है कि क्या होता है, सर्कल के जैसे होता है। सर्कल का जो आधार होता है वह क्या होता है कि एज ए सिलेंडर के सर्कल के जैसे होता है, यानी कि वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त का आधार होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। 2 पाई आर इंटू जो है कि इंटू एच होता है। आर हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो अगला जो होता है वह होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, गुणे दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो दोनों सिरा जो होता है वह क्या होता है, सर्कल के जैसा होता है। तो सर्कल के जैसा होता है यानी कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों सिरों का क्षेत्रफल आपस में जुड़ जाएगा तो यह 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और जो है पाई है, और क्या कॉमन है, आर है। ब्रैकेट में बचा क्या, एच प्लस आर। तो देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए इस फार्मूले का जो है कि उपयोग किया जाता है। देखिए अगला जो होता है वह बेलन का आयतन, यह वॉल्यूम है। आयतन का मतलब होता है इस बेलन को बनाने में कितना मेटल लगा है। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, हम उसको आयतन बोलते हैं। तो यह होगा बेलन का आयतन, आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है कि वृत्त के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जैसे जो वृत्ताकार भाग होता है, या यूं लिख लेते हैं वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। देखिए तो जो वृत्ताकार भाग होता है सर्कल का, तो जो यह वृत्ताकार भाग होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर गुणे एच। आर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो
यह जो होता है इस फार्मूले से जो है कि बेलन का आयतन निकाला जाता है। तो यही जो है कि बेलन यानी कि सिलेंडर के लिए 3 मूल यही फार्मूले होते हैं। अब जो कि इस पे जो है कुछ संबंधित न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बता दिए जा रहे हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आयतन 112 पाई सेमी क्यूब है। तो कह रहा है बेलन की जो है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माना यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई इक्वल टू स्मॉल h सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद होता क्या है कि बेलन का आयतन, ठीक है ना, बेलन का आयतन अर्थात देखिए यहाँ हमको एक और वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल अर्थात बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इसका मान दिया हुआ है 16 पाई, ठीक है ना। क्योंकि पाई सर्कल का जो होता है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मान दिया हुआ है 16 पाई। अब यहाँ हम लिखेंगे बेलन का आयतन, तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आयतन भी इसका दिया हुआ है, दिया है 112 पाई इक्वल टू इसका मान दिया हुआ है 16 पाई इंटू एच, हमने एच माना भी था, और हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू 112 पाई अपान 16 पाई। देखिए यह पाई से पाई जो है कि कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 112 अपान 16, और यहाँ लिख सकते हैं 112 अपान 16। देखिए यह कैंसिल होगा इससे, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 7 टाइम में कैंसिल होगा, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है कि इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा है कि समान आधार वाले त्रिज्या की बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3 संबंधित 2 है, इसमें इसके वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो है कि क्या होता है कि जो सिलेंडर 2 लिए गए हैं इनकी जो त्रिज्याएं हैं वह समान है, यानी कि इसका यदि r है हम मानते हैं तो इसका भी जो त्रिज्या r ही होगी। इनके जो ऊंचाई हैं डिफरेंट हो जाएंगे, जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ मान सकते हैं, माना दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माना दोनों बेलनों की त्रिज्याएं इक्वल टू r सेंटीमीटर। देखिए यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया है तो r यूनिट हम कर सकते हैं या फिर ओनली r मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उनका ऊंचाई हम मानेंगे, माना पहले r लिख सकते हैं, पहले बेलन की ऊंचाई इक्वल टू h1 और दूसरे बेलन की ऊंचाई इक्वल टू h2, ठीक है ना। अब देखिए h1 और h2 हमने मान लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों बेलनों की वक्र पृष्ठ, देखिए यहाँ वक्र पृष्ठ कहें या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात बराबर पहले बेलन का वक्र पृष्ठ अपान दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो देखिए जो बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है वह जो होता है 2 पाई RH होता है। तो देखिए 2 पाई RH होता है, तो देखिए 2 पाई, यहाँ हमने दोनों के लिए जो रेडियस माना है r तो r ही रहेगा, इनटू h1 माना है इसकी ऊंचाई, यहाँ पे भी 2 पाई r h2। देखिए
तो यहाँ देखिए अगर यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा H1/H2। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया था जो इनका रेशियो है, यहाँ देखिए दिया था H1/H2 इक्वल टू 3/2, क्योंकि हमने H1H2 माना था। अब देखिए यहाँ पे हम इनका वैल्यू रख सकते हैं, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 3/2। तो देखिए यहाँ लिखेंगे दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात। तो देखिए यहाँ 3/2 आया है, यानी कि 2:3, जो है कि यही अनुपात जो है कि उनके वक्र पृष्ठों का भी आएगा। इस तरह से यदि अनुपात वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको जो है कि सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरा सिलेंडर आपको बताया जा रहा है वह खोखला सिलेंडर है, होल सिलेंडर इसको कहा जाता है, खोखला बेलन। तो जो खोखला बेलन होता है उसकी आकृति ऐसी होती है। तो जैसे इसके लिए समझ लेते हैं कि जो खोखला बेलन होता है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है पाइप होता है। एनीवन कोई भी पाइप हो तो उसकी एक थिकनेस होती है, यानी कि उसकी एक आंतरिक त्रिज्या होती है और एक बाह्य त्रिज्या होती है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है इसी प्रकार का होता है। अब इससे संबंधित कुछ जो फार्मूले होते हैं वो आपको बता दिए जा रहे हैं। देखिए, तो अब जो होता है खोखले बेलन का, यह भी जो है कि सेम जो है कि सिलेंडर, यानी कि जो अभी इसके पहले जो बताया गया उसी तरह से आधारित है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, जैसे हमने पढ़ा है 2πRh, अभी पढ़ा है, ठीक है ना। किसका पढ़ा है? बेलन का। यह क्या है? खोखला बेलन है। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या 2 है, और हम लिख सकते हैं 2πH इन ब्रैकेट, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं R1 - R2। देखिए R2 जो है यह बाह्य त्रिज्या है, और R1 जो है बाह्य त्रिज्या है और R2 जो है आंतरिक त्रिज्या है। तो देखिए जो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह होता है 2πH इन ब्रैकेट R1 - R2। उसके बाद होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो हमने पढ़ा है 2πR ब्रैकेट में H+R हमने पढ़ा है। तो इसके लिए जो है कि खोखले के लिए इसमें बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यह हो जाता है हमारा 2π, देखिए 2π, यह ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं R1 + R2 इंटू इन ब्रैकेट H+R1 - R2। देखिए यह खोखले बेलन के लिए जो है कि फार्मूला होता है, इसका जो है कि संपूर्ण पृष्ठ खोखले बेलन का इस तरह से निकाला जाता है, और जो इसका वॉल्यूम होता है उसके बाद जो अगला होता है खोखले बेलन का जो है कि संपूर्ण पृष्ठ होता है। देखिए खोखले बेलन का, यह आयतन होता है, आयतन। तो जो खोखले बेलन का आयतन होता है वह होता है इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट R1 + R2, दूसरे ब्रैकेट में R1 - R2 इंटू H, ठीक है ना। तो यह जो है कि खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन होते हैं, ठीक है ना। अब इस पे जो है कि इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए जा रहे हैं। अब देखिए जो खोखले बेलन बताया गया है उस पर जो है कि आपको एक न्यूमेरिकल बता दिया जा रहा है। इसमें तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि खोखले बेलन की मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर है और उसका भीतरी व्यास जो है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है कि 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ तथा आयतन बताइए। तीनों जो है कि तीनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो देखिए जो खोखला बेलन लिया गया है उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो पहले हम व्यास दिया है तो इसको हम लिखेंगे, देखिए व्यास जो होता है d, यह दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम r निकालेंगे तो यह होता है d/2। r इक्वल टू हम लिखेंगे 14/2, यह कैंसिल होगा तो r इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए हम इसको r1 मान लेते हैं क्योंकि यह आंतरिक है, तो यह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि हम बाह्य त्रिज्या R2 मानते हैं तो देखिए R2 जो होता है यह मोटाई के साथ जुड़ जाएगा,
जाएगा तो 7 + 2 हो जाएगा, अर्थात R2 = 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है हम सॉल्व कर लिए कि उनके जो त्रिज्याएं होंगी आंतरिक और बाह्यतः क्या होंगी, इस तरह से निकल जाएगा। या बाह्यतः त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या जो है कि 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब पहले हम निकाल लेते हैं कि खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, तो खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है 2 पाई R1 - R2 × H, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 × पाई, यहाँ R1 का मान देखिए यहाँ पे जो लेट किया गया है R2 लेट किया गया है, तो हम R2 - R1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं 9 - 7 × H, या 25। देखिए इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 50 पाई, और यह सब स्टेक होगा घटेगा तो यह हो जाएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो इस तरह से जो है खोखले बेलन का जो है कि वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। अगला जो होता है संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है यह होता है 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई R1 + R2 इन ब्रैकेट H + R1 - R2। जो R1 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने R2 माना है बाह्यतः, तो यह देखिए यहाँ पे R2 हो जाएगा और यहाँ पे R1 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं मान रख करके। तो देखिए यह 2 पाई इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं 9 + 7 इंटू, या देखिए इसका मान 25 + 9 - 7। और देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो यह हो जाएगा 2 पाई और यह हो जाएगा 16, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 9 और 7 16 हो जाएगा। फिर इन ब्रैकेट 25 धन यहाँ घटेगा तो 2, यानी 25 27 हो जाएगा। तो 2 × पाई × 16 × यह 27, टोटल सबका जो कैलकुलेशन किया जाएगा तो अब जो है सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 जो है कि 64 हो जाएगा, 864 पाई। अब देखिए जो निकाला गया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार से खोखले बेलन का जो है कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। देखिए अगला जो बचा है, हमने संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया, वक्र पृष्ठ निकाल लिया, आयतन बचा हुआ है। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई इन ब्रैकेट R1 + R2, हमने R2 + R1, और यहाँ हो जाएगा R2 - R1। तो देखिए यह पाई 9 धन 7 और 9 - 7। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पाई एक कोष्टक में a + b दूसरे में a - b, यानी कि 9 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर। देखिए इसका कैलकुलेशन यदि करते हैं तो पाई इन ब्रैकेट 81 - 49, 81 में से 49 जो है कि घटेगा तो यह हो जाएगा, तो देखिए यह हो जाएगा 32। तो 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकाला गया है तो आयतन का जो मात्रक होता है वह घन होता है, क्यूब होता है। तो देखिए इस तरह से जो बेलन होते हैं उस पर न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं, और जो है कि जो खोखले बेलन होते हैं उस पर जो है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स लगा दिए जाते हैं। देखिए इसमें जो है कि एक ही क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन जो है कि पूछा गया था, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है।